ओम शांति। देखिए भाई, आज दुनिया में क्या लगा पड़ा है। कंट्री से लड़ रही है, स्टेट से लड़ रही है, देश से लड़ रहा है, आदमी से लड़ रहा है। माना झगड़ा ही झगड़ा, चारों तरफ झगड़ा ही झगड़ा लगा पड़ा है। और कितनी बीमारियां हो गई है, कितनी प्रकार की हो गई है, और इतना बड़ा सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हर बात में, वो इलेक्शन हो, रिलेशन हो, कारोबार हो, कुछ भी हो, सब जगह क्या हो गया है, हाहाकार हाहाकार हाहाकार। तो ये क्यों हो रहा है? आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं इस बीच में। ये सब इसलिए हो रहा है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा बताया कि ये ड्रामे का अंतिम सीन चल रहा है। जैसे पिक्चर होती है ना, हम देखते हैं, फिर लास्ट एपिसोड होता है या लास्ट पिक्चर का पार्ट होता है, तो उसमें क्या है, सब एक्टर्स साथ में आ जाती हैं। तो ऐसे धरती पे सभी आत्माएं आ गई है और अपना अपना हिसाब किताब चुकते कर रही है। तो अभी क्या होने वाला है आगे? ये भगवान ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा 1936, 37, 38, 40 और 69 तक बताया। फिर बाप दादा ने भी बताया, सारा ज्ञान बताया कि ये क्यों हो रहा है ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा, कि ये परिवर्तन का समय है, अभी परिवर्तन होएगा। और खुश खबर क्या है? खुश खबर यह है कि अभी इस धरती पर सतयुग आने वाला है। तो सतयुग की टिकट चाहिए? देखो, टिकट तो लगेगी ना। सतयुग की टिकट है, जो परमात्मा ने बताया है वो करना है। क्या बताया है परमात्मा ने? 5 बातें, खोटे सिक्के छोड़ने हैं। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये गोष्ट है, रावण है, इनको छोड़ना है, खत्म करना है। जैसे अभी देखो कैसे लड़ाई लगी पड़ी है, तो सबके मन में भी अंदर ही अंदर लड़ाई लग पड़ी है। तो लड़ाई किससे करनी है? बाहर नहीं करनी है, एक्चुअली लोगों से नहीं करनी है, अपने अंदर भगवान को साथ लेके, गॉड को साथ लेके, ईश्वर को साथ लेके, अल्लाह को साथ लेके, जो निराकार है, परम धाम में रहता है, उससे कनेक्शन जोड़ के अंदर में हमारे जो काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, उसको मारना है। वो गोष्ट है। जैसे गोष्ट बोलते हैं, हम लोग रावण बोलते हैं, उसको ख़त्म करना है। तो वो ख़त्म कैसे होएगा? भगवान को याद करने से। वो उसमें ताकत है, वो हमको ऐसी शक्ति देगा, वो अंदर की ख़त्म हो जाएगा। और फिर ख़त्म होने की निशानी, हम खुशी में आ जाएंगे। आहा, अब तो हम बहुत खुश है, बहुत खुश है। लोग समझते हैं पैसे में खुशी है, प्रॉपर्टी में खुशी है, टेम्पररी है, ये चीज़ में खुशी है उसमें भी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। और अगर सदा काल के लिए खुशी चाहिए, तो ये गोष्ट को मारना है, रावण को मारना है, इनको अपने अंदर से निकाल के फेंक देना है। वो शक्ति लेनी है परमात्मा से, वो ताकत देगा। हमें दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ संकल्प होएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। और हम कैसी भी परिस्थिति होएगी, भले हम लोग बीमार होएंगे, भले धंधा नहीं चलेगा, भले कमाई कम होएगी, तो भी खुशी रहेगी। क्योंकि खुशी जो है ना, वो परमानेंट अंदर है, हम लोग उसको बाहर ढूंढते हैं। तो बोलते हैं ना, खुशी जैसा खजाना नहीं, बरोबर। तो ये खुशी आपको चाहिए, तो आप शिव बाबा को, अल्लाह को, ईश्वर को
याद कीजिए और उन्होंने जो श्रीमत दी है वो मानिए, तो खुशी कायम हो जाएगी, माना वो परमानेंट हो जाएगी। और फिर उसकी निशानी ऐसे जो हमसे मिलेगा ना, वो भी खुश हो जाएगा। ये सारी बातें शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा बताई है। ये एक्चुअली ज्ञान है कि खुशी कैसे कायम रखी जाए। तो अगर आपको उसमें अधिक डिटेल चाहिए तो नीचे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक्स है ब्रह्मा कुमारीज की, उसमें भी आप कर सकते हैं। मेरा तो कहना ये है कि सारे विश्व में भगवान ने हर कंट्री में सेंटर्स खोले हैं जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को बिठाया है, जो साक्षात देवियाँ हैं। आप देवियों का दर्शन भी कीजिए, हाँ, और फिर उनसे ज्ञान जो है फ्री ऑफ चार्ज प्राप्त कीजिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। और आप खुशी जो है बढ़ाइए अपने जीवन में। खुशी पैसे से, प्रॉपर्टी से टेम्पररी मिलती है, परमानेंट खुशी इस ज्ञान से मिलेगी। भगवान परमानेंट खुशी देता है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।